शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लोग ला कहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने तहज्जुद से तकदीरें बदलती देखी हैं। मोहतरम नाज़रीन सामीन, बात तअज्जुब की है तो मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की नहीं बल्कि दिल की आजान पर पढ़ी जाती है। इतनी पुर असर होती है वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है, इसलिए मेरी दुआ का सिलसिला कायम है। लोग ला कहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने तहज्जुद से तकदीरें बदलती देखी हैं। तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। पता है मोहब्बत क्या है? नमाज से किसी को तअज्जुब पे ले आना। तहज्जुद तो सबसे बड़ी दलील है अपने रब से इश्क की। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठकर गुजर जाने तो जिंदगी की बाकी रातें जाकर गुजारनी नहीं पड़ती। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूं अपने करीब कर लेता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में सिमट आता है। वाकयात, हादसात और हालात खुद पैदा नहीं होते। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में मसला पोशीदा होती है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुलाया जाता है, ताकि तुम उस अफजल पहर में उठकर अल्लाह को मना सको जिसमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। ये तड़प इसलिए पैदा की गई है ताकि अल्लाह तुम्हें अपने बेहद करीब कर सके। तुम्हें क्या लगता है कि जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो तुम्हें बिला वजह ही तड़प और मोहब्बत जगाई हुई है? नहीं, ये तड़प अल्लाह ही ने पैदा की है। हर चीज नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे वो गम हो या खुशी। हम सोते कि हम खुद अल्लाह की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो उसकी जानिब बुलाया जाता है, कभी गिराकर कभी संभाल कर। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सद्दों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सद्दों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद रात की तारीकियों में एक ऐसा सुनहरा लम्हा होता है जब एक बंदा अपने खालिक से सरगोशियों में गुफ्तगू करता है, जब बारिशों और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता और ना ही आंसुओं पे कोई इख्तियार रहता है। तहज्जुद से तकदीर बदल जाएगी। रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही अल्लाह दिल की बातें सुन लेता है। फिर चाहे जुबान से कोई हरूफ अदा हो या ना हो, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ कहिए। तहज्जुद में बहने वाले हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। ये भी मुमकिन है कि तुम्हें जिस मौजे का बेसब्री से इंतजार है वो तुम्हारी एक आखिरी दुआ का मुंतजिर हो। बात तहज्जुद की है तो जरा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद का वक्त अपने रूठे रब को मनाने का वक्त है, अपने दिल में छुपी तमाम दुआएं मांगने का वक्त है। अगर तुम तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया है। जो आंसू अल्लाह की याद में बहाए जाते हैं उन आंसुओं का भरम वो कभी टूटने नहीं देता। वो दुख जो आपको रात भर सोने नहीं देते उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। याद रखिएगा, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में तमाम रंग भर जाते हैं। तहज्जुद अल्लाह से बात करने का बेहतरीन वक्त है। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया। जहाँ सब्र तक जाता है वहाँ कुन हाथ थाम लेता है। दुआ इस चीज को भी तुम पर खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। जाने वाले तो चले जाते हैं, बस एक अल्लाह ही है जो हमारी एक आवाज पर रुक जाता है। तहज्जुद पढ़कर कोई ना भी मिले तो रब मिल जाता है और फिर सब मिल जाता है। दूर जा तो रहे हो मगर इतना मत चले जाना कि फिर अल्लाह को ढूंढ ही ना सको। जो लोग अल्लाह से इश्क करते हैं वो नमाज से तहज्जुद का सफर बड़ी आसानी से तय करते हैं। तहज्जुद तो सबसे बड़ी दलील है रब से इश्क की। तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह की इबादत और जिक्र करने के बाद बाकी दिन के मामलात की तैयारी करने वाला शख्स उस कामयाब बादशाह की तरह वक्त गुजारता है जिसने सल्तनत की बागडोर संभालने के बाद तमाम मामलात का बागौर जायजा लेना शुरू कर दिया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफी चाहे और मैं उसे बख्श दूं? और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकामे महमूद तक पहुंचाएगा। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बेशुमार फजाइल और मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात वारिद हुई हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھ کر کہا یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں اسلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طرف لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ پائے۔ پھر اب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ طلب سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر لے آتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے۔ فرض نماز کی اذان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، اے میرے رب اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، میری اس ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔